हेलो जी स्टूडेंट्स। वो थोड़ा टेक्निकल इश्यू के कारण जो था कि पिछला मैं वीडियो कर चुका है, ऐसा पीछे भी एक वीडियो में हुआ है, तो इसको अलग अलग नामों से हम दे देंगे, ए और बी। वीडियो नंबर 9 का ए और वीडियो नंबर 9 का ये बी के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो अभी हम सिखा रहे थे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में यह दिखाना था कि दिया गया अवयव को अगर ए प्लस ए डैश करेंगे, ए प्लस ए डैश करेंगे, ए प्लस ए डैश तो एक समित आएगा, ए माइनस ए डैश करेंगे तो एक विषम समित आएगा। वो थोड़ा सा लाइन प्रॉब्लम के कारण आपका जो वीडियो है वो बीच में कट गया है, तो यह आपका ए और बी में सेट में चला जाएगा, जो कि 9 का ए वीडियो होगा, 9 का बी वीडियो होगा। 3.3 का ये आपका सोल्यूशन चल रहा है। चलिए आइए, यह वैल्यू मेरे पास ए है और इसका डैश निकाले। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दोनों को जोड़ दिए, 1 प्लस 1 2 हो गया, 6 5 11 हो गया, 6 5 11 हो गया, 7 7 यह आपका 14 हो चुका है। ठीक है सबके यहाँ तक। अब इसका अगर डैश निकालेंगे तो इसी के बराबर आना चाहिए, तो ये सी का डैश निकाल कर चेक कर ले। तो सी का डैश निकालते हैं, तो पहला पंक्ति तो पहला स्तंभ में 2 11, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ में 11 और 14। अब मिला लेते हैं कि सी और सी डैश आपस में बराबर है कि नहीं है, यह एकदम क्लियर बराबर है। अतः दिया गया जो यह अवयव है यह आपका सममित अवयव होगा। अब चलते हैं हम लोग कि दिया गया अवयव विषम समित कैसे बनेगा। तो चूंकि दिया हुआ है कि ए माइनस ए डैश करोगे तो यह विषम समित बनेगा, इसको हमने मान लिया कि ए माइनस ए डैश जो है वह डी के बराबर है। ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश जो है वह आपके किसके बराबर है, डी के बराबर है। तो ए माइनस ए डैश, तो ए का वैल्यू माइनस किसका वैल्यू, ए डैश का वैल्यू। तो ए का वैल्यू मेरे पास है कितना, 1 5 6 और 7, और ए डैश का पहला पंक्ति पहला स्तंभ 1 और 5, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 6 और यह 7 हो चुका है। अब आइए हम माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ हम माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा आपका 1 और यहाँ हो जाएगा आपका 0। यह आपके डी के बराबर है। अब डी का हम डैश निकाल लेते हैं, तो पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में तो 0 और -1, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में 1 और 0, और माइनस से हम गुना करा देते हैं तो यह हो जाएगा 0, यह -1, यह हो जाएगा +1 और यह हो जाएगा 0। अब चेक कर लिया जाए कि जो डी है वह डी डैश के बराबर आपका है कि नहीं। तो डी डैश और डी जो है वो आपका बराबर है माइनस चिन्ह के साथ, अतः दिया गया अवयव क्या होगा, विषम सममित होगा। इसलिए हमने बताया है कि 1/2 से जो हमने डिवाइड किया है वह केवल आपके बैलेंस करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका कोई भी सोल्यूशन नहीं, कोई भी समस्या नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 9, 1/2 ए प्लस ए डैश 1/2 ए माइनस ए डैश आसानी से आप लोग बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। दोनों में 0 0 आएगा, ए प्लस ए डैश करेंगे ना तो इसका डैश निकाल लेंगे, जोड़ेंगे तो दोनों में 0 0 आपका आएगा, यानी कि दोनों का आंसर जो है वह 0 0 आएगा। सही है सभी। दो क्वेश्चन नंबर आपका 9 का, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है वो आपका 0 0 आना चाहिए। चलिए 9 का 2 है, ए और आपका बी है, दोनों का आंसर आपका 0 0 आएगा, 0 0 ही आना चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस ये हो जाएगा, नहीं उसका कुछ अलग आंसर आपका आएगा। आइए हम बना ही देते हैं। ए प्लस ए डैश, देखो यह ए का वैल्यू है, आप प्लस ए डैश निकाल लीजिए। तो ए डैश निकालेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ 0 ए और यह बी हो जाएगा, या -a या 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, यहाँ पर -b, यहाँ पर आपका -c और यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये 0, ये भी 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 0 और ये भी 0। इस तरह से आपका 0 0 आ गया। चलिए अब माइनस ए डैश करेंगे तो बीच में चिन्ह प्लस के जगह पर माइनस लगेंगे, तो यह और यह मिलकर माइनस माइनस ये चूंकि प्लस हो जाएगा, ठीक है प्लस हो जाएगा, तो यह 2a 2b 2a, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2c, यहाँ पर 2b और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -2c हो जाएगा। अगर माइनस को हम बाहर 2 को बाहर निकाल देंगे तो फिर दिया गया अवयव जो है वह a के ही बराबर के फॉर्म में आ सकता है। ठीक है सभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया अवयव को सममित एवं विषम समित के युग में लिखिए। हमने सिखाया है अगर किसी भी अवयव को सममित बनाना हो, सममित बनाना हो, कोई भी आपको पास स्टेटमेंट ना हो तो यूज कीजिए 1/2 ए प्लस ए डैश, यह आपको समित बनाएगी। अगर किसी भी अवयव को विषम समित बनाना हो, विषम समित, तो किसी भी अवयव को विषम समित बनाना हो तो हमने चेक किया है 1/2 ए माइनस ए डैश, ये एक से बना सममित और एक से बना विषम सममित। कह रहा है कि दोनों का योगफल के रूप में ज्ञात करें, तो एक बार हम बनाएंगे सममित और एक बार बनाएंगे विषम सममित। अगर आप थ्योरी न देखे हैं तो सबसे पहले बाबू थ्योरी को देख लें, क्योंकि थ्योरी में हमने एकदम बहुत विश्लेषण से बढ़िया से इसको सिखाया है। इसको हम मान लेंगे सी और इसको मान लेंगे हम डी, और दोनों को जब जोड़ेंगे सी प्लस डी को तो अवयव ए के बराबर ही प्राप्त होना चाहिए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 में 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों क्वेश्चन आप बना चुके होंगे, यह मेरा एकदम पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है।
ये चारों के चारों क्वेश्चन जो है ये आप लोगों ने बना चुके होंगे। तो आइए अब लास्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 और 12, और इस तरह से चैप्टर जो है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 11 और 12 ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी पिछला वीडियो में पढ़ाया है, यही फिर से एक बार इसको बताते हैं। ए बी माइनस बी ए किस प्रकार का अवयव है यदि दोनों समान कोटि के सममित अवयव हो, यानी कि ए डैश के जगह पर ए का प्रयोग कर सकते हैं और बी डैश के जगह पर हम बी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ए बी माइनस बी ए किस प्रकार का अवयव होगा, तो आइए चेक कीजिए। ए बी माइनस बी ए का डैश निकालते हैं तो ये हो जाएगा ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, क्योंकि अगर बीच में माइनस लगा हो तो दोनों को अलग अलग हम कर सकते हैं। अब गुना के टर्म में डैश निकालना होगा तो यह बी डैश इंटू ए डैश हो जाएगा और यह ए डैश इंटू बी डैश हो जाएगा, कि गुना में उल्टा काम करता है। बी डैश का वैल्यू बी के बराबर, ए डैश का वैल्यू ए के बराबर, ए डैश का वैल्यू ए के बराबर, बी डैश का वैल्यू बी के बराबर। ये कैसे सर, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ए डैश बराबर ए बी डैश बराबर बी, क्योंकि ये समान कोटि का सममित अवयव है तो सममित में डैश उसी के बराबर होता है। अब यहां से इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिए तो यह टर्म प्लस में हो जाएगा, ए बी प्लस में हो जाएगा, यह टर्म माइनस में हो जाएगा, यह बी ए हो जाएगा। तो ए बी माइनस बी ए का जो डैश निकालेंगे वह बराबर तो आया, लेकिन किस चिन्ह के साथ बराबर आया, माइनस चिन्ह के साथ बराबर आया। अतः यह दिया गया अवयव जो है वह विषम सममित अवयव हमने कहा, यानी कि थ्योरम उदाहरण मेरा पढ़ लो तो कहीं भी डाउट या डॉट की जगह नहीं है, डॉट की जगह नहीं है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कराते हैं। कह रहा है कि a प्लस ए डैश जो है वह आई के बराबर है, तो अल्फा का मान निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए में मेरे पास है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहां पर है साइन अल्फा और यहां पर है कॉस अल्फा, और आज ये प्लस ए डैश पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और यह है साइन अल्फा और यह है कॉस अल्फा। यह किसके बराबर है, आई के बराबर है, 1 0 0 1 के बराबर है। आइए कॉस अल्फा एगो एगो दूगो, तो 2 कॉस अल्फा माइनस प्लस मिलकर 0 हो जाएगा, माइनस प्लस मिलकर 0 हो जाएगा, एगो एगो दूगो तो 2 कॉस अल्फा, यहाँ पर हो गया 1 0 0 1। अब कोई भी आप टर्म ले सकते हो, 2 कॉस अल्फा बराबर 1, 2 कॉस अल्फा बराबर 1, यानी 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो कॉस अल्फा बराबर 1/2, तो कॉस अल्फा बराबर 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री को 60 डिग्री को लिखेंगे पाई/3, और धुआं धुआं कबार के यहां तक खत्म कर दिया हम लोगों ने किसको, तो चैप्टर नंबर 3.3 का थ्योरम को। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 3.4, जो कि आपका इस सेशन का लास्ट वीडियो होगा, यानी कि लास्ट आपका जो थ्योरम का वीडियो होगा, जिसमें हम सीखेंगे अवयव का प्रतिलोम। और अवयव का प्रतिलोम को हम 4 तरीका से बनाना सिखाएंगे, किसी भी तरीका से आप बना सकते हो। अवयव का इन्वर्स निकालने के लिए 4 मेथड सिखाएंगे, किसी भी मेथड से इन्वर्स निकाल सकते हैं। और ये जब तक आपका सेशन चल रहा है तब तक चल रहा है, तुरंत जैसे ही आपका अवयव खत्म होगा और आपका डिटरमिनेंट यानी नेक्स्ट चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद आपका लाइव सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। लाइव सेशन तुरंत आप 10 या 5 दिन के अंदर आपका स्टार्ट होगा, जिसमें MCQ ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो एसके पेजी आप लोग से विदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।